नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम आगत ध्वनि अ, ज़ और फ के विषय में जानेंगे। बच्चों, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। प्रिय बच्चों, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अनेक शब्द बाहर से आए हुए हैं, यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जिनमें से अंग्रेजी, अरबी और फारसी शब्दों की संख्या अधिक है। प्रिय बच्चों, विभिन्न शब्दों को बोलने के लिए हम हिंदी भाषा की स्वर और व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां विकसित की गई हैं। इन्हीं ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहते हैं। पहली आगत ध्वनि है अ। बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों में अ ध्वनि का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, ऑर्डर, ऑपरेशन। आप देख रहे होंगे कि इन शब्दों में अ ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, ध्यान दीजिए, जब हम ध्वनि अ का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि नज़दीक है हिंदी स्वर आ तथा ओ के। हम इसे ऐसे समझेंगे कि जो ध्वनि अ होती है यह हिंदी स्वर आ तथा ओ का मिला जुला रूप है। इसलिए ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनमें अ ध्वनि का प्रयोग होता है उन्हें हिंदी में दीर्घ स्वर आ, देखिए दीर्घ स्वर आ लिखा और आ की शिरोरेखा लिखी और शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार हम हिंदी में दीर्घ स्वर आ की शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र का चिन्ह लगाकर अ इस ध्वनि को लिखते हैं और इस ध्वनि का स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोलते हैं अ। बच्चों, आगत ध्वनि अ की सहायता से हम अंग्रेजी के कई शब्दों को हिंदी में सही सही लिख पाते हैं और इनका स्पष्ट उच्चारण कर पाते हैं। आइए ऐसे शब्दों का उच्चारण करके देखते हैं। ऑपरेटर, कॉलेज, डॉक्टर, चॉकलेट, टावर, हॉस्पिटल। प्रिय बच्चों, हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि आगत ध्वनि अ युक्त अनेक अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनकी उच्चारण ध्वनि हिंदी शब्दों के समान सुनाई देती है। यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए। डॉल, चॉक, कॉल, बॉल अंग्रेजी के शब्द हैं। इन शब्दों की ध्वनि हिंदी के जिन शब्दों के समान है वे हैं डाल, चाक, काल और बाल। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति में लिखे डॉल शब्द में आगत ध्वनि अ।
आगत ध्वनि औ का अर्धचंद्र, ये देखिए, आगत ध्वनि औ का अर्धचंद्र लगा होने से हमें इस शब्द का सही उच्चारण करने में सुविधा होती है तथा डॉल और डाल इन दोनों शब्दों की उच्चारण ध्वनि में जो अंतर है वह भी स्पष्ट सुनाई देता है। अब हम इन दोनों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है, मेरी छोटी बहन डॉल से खेल रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द डॉल का अर्थ है गुड़िया। दूसरा वाक्य है, डाल पर बैठी कोयल मधुर स्वर में गा रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त हिंदी शब्द डाल का अर्थ है पेड़ की टहनी। प्रिय बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि डॉल शब्द में आगत ध्वनि औ का चिन्ह अर्धचंद्र, देखिए, अर्धचंद्र लगाने से डॉल और डाल इन दोनों शब्दों की उच्चारण ध्वनि में जो अंतर है वह स्पष्ट हो गया है तथा दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ भी स्पष्ट हो रहे हैं और इन्हें समझना आसान हो गया है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में दो शब्द लिखे हैं, चौक और चाक। अंग्रेजी शब्द चौक का अर्थ है खड़िया और हिंदी शब्द चाक का अर्थ है कुम्हार का चाक। इसी प्रकार अगली पंक्ति में भी दो शब्द लिखे हैं, कॉल और काल। अंग्रेजी शब्द कॉल का अर्थ है बुलाना या बात करना और हिंदी शब्द काल का अर्थ है समय। प्रिय बच्चों, अगली पंक्ति में भी दो शब्द लिखे हैं, बॉल और बाल। अंग्रेजी शब्द बॉल का अर्थ है गेंद और हिंदी शब्द बाल का अर्थ है सिर के बाल। प्रिय बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर और इनके अर्थ को समझकर यह स्पष्ट है कि आगत ध्वनि औ कुछ अंग्रेजी शब्दों के स्पष्ट उच्चारण में सहायक होती है और साथ ही अपने समान दिखने और सुनाई देने वाले हिंदी शब्दों से अंतर रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। प्रिय बच्चों, आगत ध्वनि औ के साथ साथ कुछ और आगत ध्वनियों का भी हिंदी में प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए हिंदी व्यंजन क, ख, ग, ज और फ के नीचे बाईं तरफ, देखिए इस प्रकार से, देखिए क व्यंजन के बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ, ये देखिए यहाँ पर भी ख व्यंजन के नीचे बाईं तरफ, ये देखिए ग के नीचे, ज के नीचे और फ व्यंजन के नीचे बाईं तरफ एक बिंदु लगाया जाता है। इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इस बिंदु का नाम है नुक्ता। प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए, इस तालिका में अरबी और फारसी के वे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में लिखते समय क, ख, ग, ज और फ व्यंजन पर नुक्ता लगाया गया है। समय बीतने के साथ साथ क, ख और ग व्यंजनों में नुक्ते का प्रयोग
अनिवार्य नहीं रहा, क्योंकि इन विदेशी ध्वनियों का रूपांतरण हिंदी ध्वनियों में हो गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित हिंदी पुस्तकों में अब इन शब्दों को बिना नुक्ते के लिखा जाता है। आइए इन शब्दों को पढ़कर देखते हैं। पहली पंक्ति में लिखे शब्द हैं कसम, करीब, किस्सा, कीमती। दूसरी पंक्ति में लिखे शब्द हैं खबर, खास, खाना, खातिर। तीसरी पंक्ति में लिखे शब्द हैं गलत, गरीब, गरूर, गैरत। प्रिय बच्चों, इस प्रकार के अनेक विदेशी शब्द हैं जिनका उच्चारण हिंदी ध्वनियों में होने लगा है। इसलिए क, ख और ग व्यंजनों के साथ नुक्ता लगाना आवश्यक नहीं रहा। किंतु ध्यान रहे, जहाँ भी इन शब्दों को शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग करना आवश्यक होता है या इन शब्दों की उच्चारण ध्वनि की तुलना हिंदी शब्दों से करनी होती है, वहाँ क, ख और ग पर नुक्ता लगाया जाता है। प्रिय बच्चों, आइए अब हम ज और फ ध्वनि वाले कुछ विदेशी शब्दों को पढ़ते और समझते हैं। ज ध्वनि वाले शब्द हैं नज़र, कमीज, ताज़ा, नाजुक। और फ ध्वनि वाले शब्द हैं फर्क, फिक्र, फैसला, मुसाफिर। प्रिय बच्चों, इस तालिका में कुछ विदेशी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे राज, फन, गज, जरा, तेज। ध्यान दीजिए, इन शब्दों की ध्वनि से समानता रखने वाले शब्द हिंदी में पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे राज, फन, गज, जरा, तेज। बच्चों ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में लिखे शब्द राज में, देखिए, राज में ज पर नुक्ता लगा होने से इस शब्द का सही उच्चारण करने में सुविधा होती है, तथा राज और राज इन दोनों शब्दों की उच्चारण ध्वनि में जो अंतर है वह भी स्पष्ट सुनाई देता है। अब हम इन दोनों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है, प्रतिदिन व्यायाम करना ही मेरी अच्छी सेहत का राज है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द राज का अर्थ है रहस्य। दूसरा वाक्य है, अयोध्या में भगवान श्री राम का राज था। इस वाक्य में राज शब्द का अर्थ है शासन। प्रिय बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि राज शब्द में नुक्ता लगाने से राज और राज इन दोनों शब्दों की उच्चारण ध्वनि में अंतर स्पष्ट हो गया तथा दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, यह समझना भी आसान हो गया। इसी प्रकार अगली पंक्ति में दो शब्द लिखे हैं, फन और फन। बच्चों, फन का अर्थ है गुण या कौशल और फन शब्द का अर्थ है सांप का शीर्ष भाग। इसी प्रकार अगली पंक्ति में दो शब्द हैं, गज
और गज। गज शब्द का अर्थ है लंबाई नापने की इकाई और गज शब्द का अर्थ है हाथी। देखिए, अगली पंक्ति में भी दो शब्द लिखे हैं, जरा और जरा। बच्चों, जरा शब्द का अर्थ है कम या थोड़ा और जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा। अगली पंक्ति में भी दो शब्द दिए हैं, तेज और तेज। बच्चों, तेज शब्द का अर्थ है चुस्त या फुर्तीला और तेज शब्द का अर्थ है चमक। प्रिय बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर और इनके अर्थ को समझकर यह स्पष्ट है कि आगत ध्वनि चिन्ह नुक्ता, देखिए, आगत ध्वनि चिन्ह नुक्ता कुछ अरबी फारसी शब्दों के स्पष्ट उच्चारण में सहायक होता है और साथ ही एक समान दिखने वाले हिंदी शब्दों से अंतर रखने में भी सहायक होता है। इसलिए अरबी फारसी के शब्दों में ज और फ के स्पष्ट उच्चारण के लिए नुक्ता लगाना अनिवार्य है। प्रिय बच्चों, ज और फ ध्वनियाँ अंग्रेजी भाषा के शब्दों में भी पाई जाती हैं। ऐसे शब्दों को हिंदी में लिखते समय ज और फ व्यंजन के साथ नुक्ता लगाया जाता है। आइए इन शब्दों का उच्चारण करके देखते हैं। ये अंग्रेजी शब्द हैं, प्राइज, क्विज, रोज, ब्लेजर, फाइल, फीस, रफ, फादर। प्रिय बच्चों, आगत ध्वनियों की समझ और अभ्यास द्वारा हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करना आसान हो जाता है। उम्मीद है आगत ध्वनि अ, ज और फ के विषय में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।